हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश, और वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान. Initially I was selected in Coal India Limited. I have also an experience of UPSC interview and as well as 5 times of RS मेंस एग्जामिनेशन. और पिछले लगभग 15 ईयर्स से मैं मैथ्स टीच कर रहा हूँ, स्पेशली जेई मेंस और एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ ही साथ बोर्ड्स एस्पिरेंट्स जो कि सीबीएसई और आरबीएसई की प्रिपरेशन से क्लास 9, 10, 11, 12 देते हैं उनको। और अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूँ, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं। आप मैथ्स का कोई भी डाउट इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा मेल आईडी आपको दिख रहा होगा, आप इस पर मेल भी मुझे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी जो सीरीज चल रही है, वो सीरीज चल रही है क्लास 12th मैथ्स 2027 के लिए, और लगभग मैं 9 वीडियो डाल चुका हूँ। ये अप्रोक्स 10वां वीडियो है, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिक्स को जीरो से उठाया है। जो लोग न्यू लर्नर हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो न्यू लर्नर्स को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वाले वीडियोस देखें, क्योंकि एकदम से आप क्लास लेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। तो बेटर है कि आप पहले जीरो से इस चैप्टर को उठाएं, और मैंने बिल्कुल जैसा मैं ऑफलाइन में टीच करता हूं, उससे भी ज्यादा कंटेंट आपको मैंने ऑनलाइन में दिया, सारा कंटेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, इसमें हम पहला डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा डिस्कस करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और देन हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर, और थोड़े वो भी क्वेश्चंस जो कि पिछले टॉपिक के थे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है साहब आपका मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, और मैं इसको कह रहा हूं ए आई जे हैविंग द ऑर्डर m into n, and another matrix B, that is b I j having the order p cross q। समझ गया ना? इसका ऑर्डर है m into n, इसका ऑर्डर है p into q। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भैया, ओ बहना, बताओ, क्या a प्लस बी पॉसिबल है? फिर मैं बोलूं, भैया बताओ, a माइनस बी पॉसिबल है? तो ये तो आप तभी बता पाएंगे ना जब मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल समझा रहा हूं। लेकिन मैं कॉमन सेंस से आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये एक डब्बा है 1 2 3 4, और ये एक डब्बा है 1 2 3 4 5 6। मैं तुमसे पूछूं कि ये डब्बा इस डब्बे से ऐड हो सकता है क्या? तो 6th क्लास का बच्चा भी बोलेगा, नहीं सर, डब्बे में डब्बा तभी घुसेगा जब डब्बे की साइज सेम होगी। समझे ना? इस डब्बे की ऑर्डर क्या है 2/2, इस डब्बे की ऑर्डर क्या है 2/3। तो भाई साहब, ऑर्डर सेम नहीं है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने ए और बी लिए हैं, ये तभी पॉसिबल है। तो मैं लिखूंगा A plus B only possible, हेलो, only possible, और A minus B भी only possible कब? जब order order of A that is equals to order of B, right? आई होप समझ गए होंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात लेमन लैंग्वेज में, कि भाई साहब, ये जो तुम्हें m दिख रहा है ना बेटा, ये जो m, इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? हेलो, p के इक्वल। इस n को किसके इक्वल होना पड़ेगा? हेलो, q के इक्वल। इस कंडीशन को मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, m शुड बी इक्वल्स टू p, राइट, एंड n शुड बी इक्वल्स टू q। सिंपल सी बात है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। अच्छा, ये बात है क्या सर? अच्छा, आगे समझे? बिल्कुल समझा रहा हूँ। देखो, तो पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आ गई।
अब अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस Q और आगे मैं लिख रहा हूं ये संभव है, पॉसिबल है। तो बताइए ये Q कितना? अरे भाई लॉलीपॉप बात है, Q तो सर 3 ही होगा, समझे क्या? तो आपने ही तो बताया, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऑर्डर सेम होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यस सर। तो यहाँ 3 है तो Q को भी 3 होना पड़ेगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई तुम्हारे? बढ़िया सर, ये तो अच्छा लगा, आगे भी अच्छा लगेगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर बोलना, क्योंकि मैं ये लगातार कंटेंट लाने वाला हूँ क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया कि अच्छा ऐसे ऐड होता है, पर एक ऐड करके भी तो बताओ। मैं लिख रहा हूँ 1 2 0 -1 4 5 6 7 8, ये 6 है। इस डब्बे में सर, इस डब्बे को ऐड करके बताओ। 1 0 0 0 2 3 4 5 9, ऐड करने पर क्या मिलेगा सर जी, ये बताएं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 100/200 की। इसमें एक और मैट्रिक्स में ऐड कर रहा हूं 100/200 की, और रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी। तुम तो ये बताओ, जो रिजल्ट मिला है उसका ऑर्डर क्या होगा? बताओ बताओ। अरे सर, इसका ऑर्डर यही होगा ना, फिर इस जो ये है वो ये है, यानी जो रिजल्ट मिलेगा उसका ऑर्डर भी 100/200 ही होगा। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑर्डर क्या है? सर 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3/3। अच्छा सर, जोड़ो तो सर, कैसे जोड़ोगे? क्या ऐड करना यार? पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में ऐड होगा, लास्ट लास्ट में ऐड होगा। समझ गए क्या? ऐड करेंगे वैसे के वैसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो। तो 1 + 1 बोलो बेटा 2, 2 + 0 2, 0 + 0 0, -1 + 0 -1, 4 + 2 6, 5 + 3 8, and 6 + 4 10, and 7 + 5 12, 8 + 9 17। समझ गए क्या? समझ गए क्या मेरे प्यारे लल्लों? और सर सब्ट्रैक्ट करते तो फिर क्या आता? तुम ही बता दो भैया, इतना तो तुम्हें भी अब आ गया है, बोलो। 1 - 1 मींडू, 2 - मींडू 2, मींडू - मींडू मींडू, -1 - मींडू -1। एक्चुअल में हम ये जो जीरो है ना, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? मींडू। हाँ जी, मींडू। मींडू मतलब जीरो होता है राजस्थानी में। तो 4 - 2 दैट्स योर 2, 5 - 3 that's your 2, 6 - 4 that's your 2, 7 - 5 that's your 2, 8 - 9 that's your -1। कोई डाउट? आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर कैसे करते हैं, समझ में आ गया? पक्का ठोको ताली। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, तुम भी पानी वानी पी लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक फंडा समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है सर, आगे क्वेश्चन करवाइए। बिल्कुल करवा रहा हूँ बेटा, दिल थाम के बैठो। पूरा कंटेंट दूंगा जिसका जो दायरा है, रेंज है, वो 0 से जेई एडवांस तक है। पूरे चैप्टर को उस लेवल पे ले जाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। किसके? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो पहला आता है बेटा कॉम्यूटेटिव रूल। कॉम्यूटेटिव या कॉम्यूटेटिविटी। अच्छा, कॉम्यूटेटिव आपने पढ़ा है, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कॉम्यूटेटिव ये कहता है कि क्या तुम ये साबित कर सकते हो क्या कि a प्लस बी की वैल्यू वही होगी जो b प्लस ए की वैल्यू होगी? सर ये तो सबको ही पता है सर, इसमें क्या ही छिपाना है। मैं कहूँ
ये जो पिछला एग्जाम्पल था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1 2 3 4 और इस डब्बे में अगर मैं दूसरा डब्बा जोड़ दूं 2 6 9 2, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, मैं ए में बी ऐड करूं या बी में ए ऐड करूं, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, आंसर तो सेम ही आना है ना। आंसर तो यही आएगा 3 8 12 6, कोई दिक्कत, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज द कॉम्यूटेटिव रूल या कॉम्यूटेटिव लॉ? एग्जैक्टली, मैं यही लिख रहा हूं, मैट्रिक्स एडिशन follows the commutative rule, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये लिखते जाना मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते जाना। बिल्कुल सर, और कुछ बताइए। अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं। अब जरा इसी रूल को हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए? क्या तुम ऐसा लिख सकते हो? बोलो। मैं बोलूं a में से b घटाऊं या b में से a घटाऊं, एक ही आंसर आएगा क्या? अरे कैसा आएगा भैया, अलग आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर a में से b सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो b माइनस ए के जस्ट माइनस कॉमन लेने के इक्वल होगा। तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। समझ में आया क्या? करके देख लो, करके देख लो भाई। ये पढ़ा a और ये पढ़ा b, a में से b को सब्ट्रैक्ट करो, फिर b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल तो नहीं आएगा। हाँ, माइनस कॉमन ले लोगे तो सेम आ जाएगा। तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं hence matrix subtraction does not follows the commutative rule या commutative law। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे? पक्का ना? तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। कॉम्यूटेटिव रूल को एडिशन तो फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। दूसरा जो पॉइंट है, पहला तो कॉम्यूटेटिव रूल था, दूसरी जो मेजर हेडिंग है वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या तुम्हें याद है एसोसिएटिव लॉ? सर हमें याद है। कैसे याद है बोलो तो, फिर याद है तो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? ब्रैकेट का क्या मतलब है सर? ब्रैकेट का मतलब ये है बेटा कि पहले तुम्हें b और c को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें a को ऐड करना है। इसमें पहले a और b को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें c को ऐड करना है। सर ये क्या बकलोली कर रहे हो? ये तो सेम ही आएगा, हमें भी पता है। तो मैं ही यही कह रहा हूँ, ये सेम ही आएगा। इट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन also follows the associative law. Got it? अच्छा सर, वो करके बताओ ना। क्या? वो क्या? सब्ट्रैक्शन अभी करता हूं। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं पहले इक्वल, तो फिर देखना इक्वल होता है कि नहीं होता। a माइनस बी माइनस सी, क्या ये इसके इक्वल होगा? अरे ये तो ये गैली जालर को ही पता है, ये माइनस अगर अंदर गया तो इस सी को प्लस कर देगा और इधर तो माइनस का सी, सर इक्वल हो ही नहीं सकता। मैं भी यही कह रहा हूं बेटा, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। लिख दीजिए, कम ऑन। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट follows एसोसिएटिव लॉ। तो कुल मिला के ये दोनों बातें तुम्हें समझ आई क्या? कसम से। क्या? कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है।
अच्छा, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ना तो कॉम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। ये बात समझ गए? बेहद बढ़िया। आग लगा दो आग कमेंट बॉक्स में। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पर। ये मेजर पॉइंट चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हाँ जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सर ये क्या है फिर? अभी बताते हैं बेटा जी, अभी बताते हैं। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये a प्लस बी इक्वल्स टू लिखा हुआ है b प्लस सी, तो क्या तुम b से b उड़ा सकते हो? बोलो, उड़ा सकते हो? सर ये नंबर तो नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है, उड़ा सकते हैं। हाँ उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा सकते हैं। दैट इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इट मीन सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या a इक्वल टू सी होगा? एब्सोल्युटली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ऐसा कहीं दिखे तो तुम ऐसा कर सकते हो। गॉट इट? बुलेट पॉइंट 4 में आ चुका हूं बेटा, और वो है तुम्हारा एडिटिव एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो अभी इनवर्स और आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जरा देखें ध्यान से। ये पहले भी तुमने पढ़े हैं कहीं ना कहीं, या पहले मैं आइडेंटिटी की बात करूंगा। मैं ये तुमसे पूछूं ए में क्या ऐड करूं कि वापस ए ही आ जाए, ए अपनी आइडेंटिटी को ही वापस प्रूव कर दे? बोलो। दूसरा, ए में क्या ऐड करूं कि मुझे ओ मिल जाए? ये दोनों बातें हैं। ए में क्या ऐड करूं कि वापस ए ही अपनी आइडेंटिटी को साबित कर दे? तो भाई ओ ऐड करोगे, और क्या ऐड करोगे? ओ का मतलब क्या है सर? तुम ही बताओ ओ का मतलब क्या है? ओ मतलब है जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं है, इसका पूरा नाम है जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या है बेटा? जीरो 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 है। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ओ है। एब्सोल्युटली बच्चा, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ए में क्या ऐड करूं कि वापस ए मिल जाए? तो ओ ही ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ए प्लस ओ लिखूं तो भी ए ही आएगा, और ओ प्लस ए लिखूं तो भी ए ही आएगा। तो सर आप इससे समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना ये चाहता हूं बेटा कि एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज इज ओ। ओ बोले तो क्या? जीरो मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स। डायरेक्टली ये एनडीए के अंदर स्टेटमेंट पूछा गया है, और जेई के अंदर भी कई बार पूछा गया है कि मैट्रिक्स एडिशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन है, या आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? तो आप कहोगे नल मैट्रिक्स है सर। नल मैट्रिक्स को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मजा आ गया। अच्छा, तो अब यहां बताओ ए में क्या ऐड करूं कि वो आए? अरे सर ए में तो माइनस ए ऐड करोगे तब ओ आएगा ना। हाँ जी हाँ। किसी नंबर में अगर मैं बोलूं x में क्या ऐड करूं कि जीरो आए, तो माइनस एक्स ऐड करोगे, और क्या है, अपोजिट नंबर ही तो ऐड करोगे। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये a है, माइनस ए जो है, ये माइनस ए इस a के लिए, कम ऑन, माइनस ए इज द आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनवर्स। गॉट इट? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन। गॉट इट? हाँ, माइनस ए जो होगा वो हमें ओ देगा। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? ये दोनों बातें ध्यान से समझ लेना। एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा। अच्छा, तो सर फिर वो एक जेई वाला क्वेश्चन जो आप करवाते हो ऑफलाइन क्लास में, वो भी बता दो। हाँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ, तो चिंता मत कर। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन है जो जेई का एक स्टेटमेंट वाला पीवाईक्यू है। क्वेश्चन ये था कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो,
then which is two statement. Number one, A is additive inverse of B. Option B. A is additive identity of B. C. B is additive inverse of A. Or D. B is additive identity of A. आपको बताना इन चार बातों में से कौन सी सत्य है। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ दे रहा हूँ, ये चार स्टेटमेंट है, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, इसको 4 नंबर यूं मान लो, 1 2 3 4 ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। कौन से सही होंगे बेटा बताओ। क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, जेई का है तो लेवल तो होगा ही, इतना भी हाई फाई लेवल नहीं है। बोलो 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 जल्दी बोलो। तो बेटा इसका सीधा सा आंसर है कि अगर लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर मैं a में कुछ ऐड कर रहा हूं तब 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो भी ऐड किया गया है वो a के लिए इनवर्स है। राइट और रॉन्ग? वो a के लिए इनवर्स है। सर मैं b में कुछ ऐड कर रहा हूं जिससे मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब b में जो ये ऐड किया गया है वो b का इनवर्स है। क्लियर? तो अगर कहीं लिखे हुआ दिखे a प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब तुम समझोगे a is the inverse of b and also vice versa, b is the inverse of a। दोनों बातें परफेक्ट मानी जाएगी। गॉट इट? बोलो बोलो। a b के लिए इनवर्स होगा और b a के लिए इनवर्स होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी C फॉर कैटी, फर्स्ट एंड थर्ड परफेक्ट है। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो हमारा एक टॉपिक अभी तक छूट गया, आज हो नहीं पाया, एक टॉपिक बच गया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की सभा में इतना ही। आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन कोर्स करना है पूरा, बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि 9th 10th 11th या 12th किसी भी सब्जेक्ट का, आई मीन किसी भी क्लास का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फैसिलिटी हाजिर है। आपको पूरा जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उससे भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा और 1 to 1 टीचिंग है। 1 to 1 फीस भी उस हिसाब से होगी, अलग बात है। हाँ, बैचेस भी हैं, आप चाहें तो पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में, और आप चाहें तो इंडिविजुअल ट्यूशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।